आज की रेसिपी एकदम हेल्दी है, टेस्टी है और हाई प्रोटीन भी है। आज हम बना रहे दाल वेजिटेबल सैंडविच और मज़े की बात तो ये है कि ये सैंडविच बिना ब्रेड के बन रही है और यह परफेक्ट रेसिपी है ब्रेकफास्ट, डिनर या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो चलिए आज की हेल्दी रेसिपी शुरू करते हैं। दाल वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पौना कप चना दाल और पौना कप बिना छिलके की मूंग दाल ली है। इन दोनों दालों को 3 से 4 बार अच्छे से धोकर 4 घंटे के लिए सोक कर लिया है। तो यहाँ पे ये दोनों दाल अच्छे से सोक हो गई है। तो पहले उसमें से सारा पानी निकाल देंगे और इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। ये सैंडविच में आप अपने पसंद की कोई भी दाल ले सकते हैं, जैसे कि मसूर दाल है, छिलके वाली मूंग दाल है, उसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। साथ में लिया है 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक। उसके बाद ऐड करेंगे छोटी साइज़ की 7 से 8 कली लहसुन और 1/4 कप पानी। अब इसमें ऐड करेंगे आधी नींबू का रस और इन दोनों दालों को हल्का सा दरदरा रहे इसी टाइप का पीस लेंगे। यहाँ पे दाल को हमें एकदम बारीक नहीं पीसना है, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कैसा पीसा है। अब इनको हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद एक छोटी साइज़ के शिमला मिर्च को बारीक टुकड़ों में काट लिया है और एक बड़ी साइज़ की गाजर को ग्रेट कर लिया है। उसके बाद लेंगे बारीक कटा हुआ एक प्याज और ग्रेट किया हुआ एक मीडियम साइज़ का चुकंदर। उसके बाद ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और आधे टीस्पून जितना साबुत जीरा। अब ऐड करेंगे 2 पिंच जितनी हींग और आधे टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना चाट मसाला और 1 टीस्पून जितना ओरिगानो सीजनिंग। आखिर में ऐड करेंगे खूब सारा हरा धनिया। अब मैंने यहाँ पे 2 चीज़ क्यूब जितना पनीर लिया है, तो उसको ग्रेट कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप ये सैंडविच में अपने पसंद की कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे कि स्वीट कॉर्न है, हरे मटर है, पत्ता गोभी है, और इसमें से आपको जो भी सब्जियाँ नहीं पसंद है उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इस बैटर को आप चाहे तो 10 मिनट का रेस्ट दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो तुरंत भी सैंडविच बना सकते हैं। रेस्ट देने से क्या होगा कि सारे मसाले का फ्लेवर बैटर में अच्छे से बैठ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे 10 मिनट का रेस्ट दे रही हूँ। तो 10 मिनट के बाद बैटर को देख लेते हैं। तो बैटर अच्छे से सेट हो गया है। अब उसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून जितना पानी। अब फिर से एक बार इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे सैंडविच बनाने के लिए बैटर हमारा रेडी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक का सैंडविच मेकर लिया है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो पहले हम उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद आपको जितना बड़ा सैंडविच बनाना है उसी हिसाब से आपको बैटर को डालना है, पर इसे आपको बहुत मोटा नहीं बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच जितना बैटर ऐड किया है। अब इसे अच्छे से फैला लेंगे ताकि सैंडविच चारों साइड इक्वल शेप में बने। तो मैंने यहाँ पे बैटर को अच्छे से फैला दिया है। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे और दोनों साइड उलटते पुलटते अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, ये सैंडविच बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगी और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे 3 मिनट हो चुकी है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये ऊपर की साइड पूरी ड्राई हो गई है, तो थोड़ा सा तेल या तो बटर डाल देंगे और अच्छे से फैला लेंगे। अब इसे पलट देंगे और देख लेते हैं ये पहली वाली साइड कितनी अच्छे से सिक गई है। सैंडविच को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे सिकनी है ताकि ये अंदर से अच्छे से सिक भी जाए और बाहर से ज़्यादा जले भी नहीं। अब दूसरी साइड भी सिकते हुए 3 मिनट हो चुकी है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सैंडविच हमारी दूसरी साइड भी अच्छे से सिक गई है। तो इसी तरह से उलटते पलटते इसे हमें अच्छे से सिक लेना है। तो यहाँ पे हमारी सैंडविच दोनों साइड अच्छे से सिक गई है, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंडविच कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही टेस्ट में भी अच्छी है। तो इसे आप सुन सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। तो अब इसे हम कट करेंगे और देखेंगे कि ये अंदर से कैसी बनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अंदर से भी एकदम मस्त बनी है। तो ये खाने में एकदम हेल्दी, टेस्ट में एकदम बेस्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।